मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 7 क्वेश्चन तक हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था। अब 8, 9, 10 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 8 देख लिए। यूजिंग थ्योरम पॉइंट 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हमें शो करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट मैंने ए बी और ए सी, तो दो के मिड पॉइंट ले लिए डी और ई। तो लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, ठीक है। ये हो गया डी और ई, ये मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। देखिएगा, और इसके बाद में ये हमें शो करना है कि ये जो डी लाइन आई है जो मैं पैरेलल टू बी सी शो करना है कि जो मिड पॉइंट से ड्रॉ होगी, ठीक है। तो प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें ये शो करना है। प्रूव हमें क्या करना है, गिवन है हमें कि डी एंड ई इज मिड पॉइंट of AB and AC respectively, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और इसके बाद में हमें क्या लेना है, अब हमें प्रूव क्या करना है। जो प्रूव करना है वो है जो DE है वो पैरेलल टू BC है, ठीक है। ये हमें थर्ड साइड के पैरेलल शो करना है। तो पूरी थ्योरम है। अब अगर ये क्या है भाई, डी क्या है, लेते हैं मिड पॉइंट है डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हेंस ए डी इक्वल्स टू डी बी। फिर वही जैसे 7th में करा था, ये नीचे ले आए, तो ए डी अपॉन थोड़ा डी मेरा ओ की तरह बन जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1, इक्वेशन 1। अब आ जाते हैं ए सी, दूसरा ए सी इज मिड पॉइंट ऑफ, गिवन पार्ट है मिड पॉइंट ऑफ, अरे ए सी लिख रहा हूँ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो अगर ए सी का मिड पॉइंट है तो ए सी ए ई इक्वल्स टू, भाई दोनों बराबर होंगे ना, ये पार्ट एक वाला है, ये वाला बराबर होगा, तो ए सी इक्वल्स टू ई सी। फिर ये नीचे ले आए तो ए ई अपान ई सी इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। अब ये सेकेंड हो गई। आप दोनों लिख लो, ठीक है। इधर देख लो, इसके आगे का इधर है, फ्रॉम 1 and 2, दोनों से हमें क्या मिला, दोनों इक्वेशन किसके बराबर, 1 के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हेंस ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब ये क्या दिखाती है, अगर दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, तो वो जो पॉइंट हैं जिन पे पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं लाइन को, वो तीसरी लाइन के पैरेलल हो जाते हैं। यही तो 6.2 है। तो बाई CBPT, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या कहती है कि जो DE होगा वो पैरेलल टू BC हो जाएगा। यही हमें शो करना था कि थर्ड साइड के पैरेलल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें ना फिगर है, सिर्फ लैंग्वेज है, उसके आधार पे ही बनाना है। ए बी सी डी या टैप GM इन विच ए बी पैरेलल टू बी सी। तो ए बी पैरेलल टू डी सी हो गया, तो ये हो गया पैरेलल, ठीक है। ये हो गया डी सी और ये हो गया आपका ए बी, ठीक है। आप टैप GM बना दो, टैप GM ऐसे तो होता है, दो पैरेलल साइड्स हो, दो नॉन पैरेलल हो, ठीक है। इसके बाद में इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, एट द पॉइंट ओ। तो ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में सो दैट, अब आपको निकालना है, सो दैट ए ओ पान बी ओ इक्वल्स टू ए ओ पान बी ओ इक्वल टू सी ओ पान डी ओ। ये आपको शो करना है, ठीक है। बाकी तो आपको सब पता ही है, ए बी पैरेलल टू डी सी है, इंटरसेक्ट ए कर रहे हैं, तो इसमें हमें कुछ पार्ट अपने पास से लेना पड़ेगा, ठीक है। हो जाएगा। अब आपको गिवन है कि ए बी, हाँ गिवन पार्ट लिख लो, गिवन
ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी लाइन जो है डी सी के पैरेलल। अगर मैं एक लाइन ये ई ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ई ओ ई ड्रॉ कर ली जो पैरेलल टू ए बी है, पैरेलल टू ए बी है, ठीक है। जो अगर ए बी के पैरेलल है तो डी सी के भी पैरेलल होगी, सिंपल सी बात है। अगर ए क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी सी है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी ओ ई, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन ओ ई पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो ए बी के पैरेलल अगर मैं ड्रा कर रहा हूँ तो एक ट्रायंगल आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये छुपा लीजिए, ये वाली भी हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। तो ए बी डी एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया इसके, तो इन दोनों का रेशियो जो है इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी ओ ई पैरेलल टू ए बी, ओ ई क्या है, ए बी के पैरेलल है, हेंस बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि ये, ठीक है, ओ बी डी ओ, चलो भाई देख लो, डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई ए, इक्वेशन 1 ई ए। भाई इसका और इसका रेशियो डी ई और इसके रेशियो के बराबर होगा। ये ट्रायंगल उधर का देखिए, आप मैंने ए लाइन पूरी कर दी जो पहले थी, ठीक है। अब हम थोड़ा इसीलिए, अब जब ए जो ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन था और मैंने ए बी के पैरेलल ओ ई ड्रॉ की, तो ओ ई पैरेलल टू डी सी भी तो होगी क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो अब इन ट्रायंगल, चलो इधर देख लो, इन ट्रायंगल अब दूसरा वाला लेते हैं, ए डी सी, ए डी सी इन ट्रायंगल ए डी सी ओ ई पैरेलल टू डी सी, ओ ई ये ई ओ या ओ ई एक ही बात है, पैरेलल किसके हो गए, डी सी के पैरेलल हो गए। जब डी सी के पैरेलल हो गई, ठीक है, तो अब डी सी के पैरेलल हो गई तो ये वाली लाइन जो है इधर का रेशियो, अब ये रेशियो भूल जाइए आप। अब लाइन कहाँ, ये थोड़ा आप थोड़ी देर के लिए इसे रफ कर लेता हूँ और इसे भी रफ कर देता हूँ। अब आपको ये बने रहने तो कोई मतलब नहीं है। अब ये वाला फिगर देखो, ये लिया ना मैंने ए सी डी या ए डी सी, ये पैरेलल, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो, इधर इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ है बाई बी पी टी, ठीक है, ए ओ अपान ओ सी, ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू ए ई अपान ई डी। अब एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ डी ए अपान ई आ रहा है और यहाँ पर ए ई अपान ई, तो पलट दीजिए। तो ए ई ए एड ओ सी अपान ए ओ इक्वल्स टू, इधर ऊपर कर दीजिए ई डी, क्योंकि हमें ये देखना है ना ऊपर क्या आ रहा है, ए ओ और ओ सी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओ डी ई डी अपान, बोलो भाई, ई डी अपान ए, ठीक है। ये हो गई आपकी लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को ले लेते हैं, तो डी ए अपान ई, डी ए अपान ए, ठीक है। तो ओ सी अपान ए ओ इक्वल्स टू हो गया आपका डी ओ अपान ओ बी। अब कहेंगे ये तो ओ सी अपान ए ओ आ रहा है, यहाँ तो ए ओ अपान ओ बी है, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ओ सी और ये डी ओ इसके नीचे चला गया, तो ओ सी अपान डी हो गया, ये इसके ऊपर आ गया, तो इक्वल्स टू ए ओ अपान ओ बी हो गया। अब आप देख लीजिए, ओ सी अपान डी ओ और ए ओ अपान ओ बी, ठीक है, प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। और इसके बाद में
ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन है 10th और सेम क्वेश्चन नंबर 9th है। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखो ये जो ट्रेपजियम होता है वो भी क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो अब ये मैं ट्रेपजियम नहीं मान रहा हूँ, हालांकि ये लिखा ट्रेपजियम ही था मैंने 9th क्वेश्चन में, मैंने वही फिगर रहने दिया, लेकिन अब ये मैं इसको ट्रेपजियम नहीं मान रहा हूँ, इसको सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल मान रहा हूँ। और इसके द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2, तो ये डायगोनल इधर हो गया और ये डायगोनल इधर हो गया, ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ईच अदर एट पॉइंट O पर, ठीक है। सच दैट AO BO इक्वल टू A। अब यहाँ वहाँ हमें ये चीज़ निकालनी थी, बहुत देखने वाली बात है, AO पान BO और CO पान DO, ये वहाँ हमें निकालना था, यहाँ हमें दिया गया है, ठीक है, यानी कि उसका कन्वर्स है, जो 9th क्वेश्चन था उसका कन्वर्स ये है, और शो करना है द ट्रेपजियम, सो दैट ABCD इज अ ट्रेपजियम। वहाँ हमें क्या दिखाना था कि ABCD ट्रेपजियम दिया गया था, हमें ये शो करना था, यहाँ ये हमें दिया गया है और ABCD को ट्रेपजियम शो करना है। तो ट्रेपजियम शो करने के लिए, किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपजियम शो करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि दो साइडें उसकी पैरेलल दिखा दो, वो ऑटोमेटिक ट्रेपजियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, ये तो हमें दिया गया है AO पान BO, तो मैंने फिर से पहले की तरह एक क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है। सेम ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, ड्रॉ OE, ठीक है, पैरेलल टू AB के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। जब मैंने OB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली तो सेम वही आएगा भाई, और ट्रायंगल मैंने ले लिया ADC, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। ADC क्या आ गया, AE अपॉन AD इक्वल्स टू AO अपॉन OC, ठीक है। एक लाइन डाल ली हमने, ठीक है, एक लाइन डाल ली। अब दूसरा लेते हैं ट्रायंगल, और ये जो लाइन है पूरी पैरेलल, चलो इसे रहने दो, इधर ले लो, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AB और D, ठीक है। EO पैरेलल टू AB पहले ही था, ये इसके पैरेलल हो गया, तो AE बाई BPT लगा रहे हैं, AE अपॉन, सॉरी AE नहीं, DE अपॉन AE इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा DO अपॉन OB। पलट देते हैं इसको, पलट देने से क्या आ जाएगा, AE अपॉन DE इक्वल टू OB अपॉन DO। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बना लो। अब पहली और दूसरी देखिए, AED है, OC OB आपस में आपको बराबर दे दिए गए हैं, तो इससे ये आ जाएगा कि AE और DE का जो रेशियो है, तो ये लाइन जो है पैरेलल हो जाएगी AB के। अब ऐसे ही हम सेम इसमें निकालेंगे तो DC के पैरेलल हो जाएगी, इस वाले ट्रायंगल में निकाला भाई, ACD इसमें निकाला तो हमारे किसके पैरेलल आ गई, पहले वाले में पान OC, ये लाइन, ठीक है, DE के पैरेलल आ गई, और यही लाइन AB के पैरेलल आ गई। तो फ्रॉम 1 and 2 जो है EO पैरेलल टू AB फ्रॉम 1 से आ गई, और EO पैरेलल टू DC फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, दोनों से ये आ गई। तो जब एक ही है तो AB पैरेलल टू DC हो जाएगा, और जब AB पैरेलल DC की हो गया तो ABCD इज अ ट्रेपजियम, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 6.2 फिनिश हो गई। इसके बाद में आपको एक एक्सरसाइज और पढ़नी है 6.3, और जो 6.4 और 6.5 एक्सरसाइज है वो आपकी जो है कट हो गई है। उसमें एक में तो जो है राइट एंगल थ्योरम है भाई,
एक साइड का स्क्वायर जो है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, वो कट हो गई है। और दूसरा द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, वो भी आपका कट हो गया। तो एक है 6.4 और एक है 6.5, वो दोनों कट हो गई हैं। 6.3 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।